हे परमपिता परमेश्वर, मेरा दिल प्यार और एहसान से भरा हुआ है। हर दिन मैं आपके उन अनगिनत आशीर्वादों के लिए नए सिरे से आभारी होकर उठता हूं जो आप मुझ पर बरसाते हैं। आज आपके सामने आकर मैं आपकी महानता और आपकी असीम दया को समझते हुए आपके चरणों में नतमस्तक हूं। आपका प्यार मुझे एक गर्मजोशी भरी बाहों की तरह घेरे हुए है, मुझे शांति और खुशी से भर देता है। संदेह और डर के क्षणों में आपकी उपस्थिति मुझे सांत्वना देती है और मेरा मार्गदर्शन करती है। मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूं, क्योंकि आप ही सारे सम्मान और महिमा के योग्य हैं। आपका प्रकाश मेरे मार्ग को रोशन करता है और आपका ज्ञान मुझे आपके सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करता है। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, शुरुआत और अंत हैं। हर सुबह और शाम को मैं सृष्टि की सुंदरता को रचते हुए आपका हाथ काम करते हुए देखता हूं। आप ही सब चीजों के रचयिता हैं और आपकी महिमा अतुलनीय है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और तारों वाला विशाल आसमान आपकी शक्ति और महिमा का प्रमाण देते हैं। मैं आपकी महानता के आगे नतमस्तक हूं और अपने जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। आपकी दया और करुणा हर दिन मेरा पीछा करती है और मैं आपकी कृपा से अभिभूत हूं। इस नए दिन के उपहार के लिए धन्यवाद। एक नई शुरुआत, आपकी अच्छाई को एक बार फिर अनुभव करने का अवसर। हर सुबह आपकी सेवा करने और अपने आसपास के लोगों में आपका प्यार फैलाने का एक नया अवसर है। मैं जो भी सांस लूं वह आपकी वफादारी और दया का प्रमाण बने। मेरा पूरा जीवन आपकी महिमा का गुणगान बने और मेरा हर कार्य आपके असीम प्रेम को दर्शाए। जैसे ही सूरज उगता है, वादों और अवसरों से भरा एक नया दिन शुरू होता है। आपके द्वारा किए गए हर काम के लिए मेरी कृतज्ञता भी बढ़ती है, प्रकाश की प्रत्येक किरण के साथ बढ़ती है। आपके आशीर्वाद अनगिनत हैं, आपका प्यार असीम है। हर मुस्कान, हर गले लगना, हर पल जो एक साथ बिताया जाता है, वह आपकी अच्छाई का प्रमाण है। मैं उस हवा के लिए धन्यवाद देता हूं जिसमें मैं सांस लेता हूं, शुद्ध और जीवनदायिनी, जो मेरे फेफड़ों को भर देती है और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेरे सिर पर छत के लिए एक सुरक्षित और गर्म आश्रय, जहां मुझे शांति और सांत्वना मिल सकती है। और उस भोजन के लिए जो मेरे शरीर को पोषण देता है। प्रत्येक भोजन एक आशीर्वाद है जो मेरे जीवन को बनाए रखता है। आपने मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया है और मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। आपकी उदारता की कोई सीमा नहीं है। उस सुंदरता के लिए धन्यवाद जो मुझे घेरे हुए है। राजसी पहाड़ों से लेकर जो आसमान को छूते हैं, उन छोटे छोटे जंगली फूलों तक जो खेतों को रंग देते हैं। आपकी रचना का हर विवरण एक कलाकृति है। आपकी रचना आपकी कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती है और मुझे प्रशंसा और विस्मय से प्रेरित करती है। जीवंत रंग, सामंजस्यपूर्ण आकार, सब कुछ एकदम सही है। सबसे बढ़कर मैं आपको जीवन के उपहार के लिए धन्यवाद देता हूं। दिल की हर धड़कन, हर सांस एक चमत्कार है। ये एक अनमोल तोहफा है जिसे मैं कभी भी हल्के में नहीं लूंगा। जीवन एक खजाना है जो सराहना और जश्न मनाने के पलों से भरा है। आज मैं हर आशीर्वाद को नोट करने, हर छोटे से चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञता से भरे हृदय से जीने का विकल्प चुनता हूं। यह कृतज्ञता मेरे कदमों का मार्गदर्शन करे, मेरे मार्ग को रोशन करे और मुझे हमेशा जीवन की सुंदरता की याद दिलाए। परिवार और दोस्तों के अनमोल तोहफे के लिए धन्यवाद। वे प्यार, समर्थन और प्रोत्साहन के निरंतर स्रोत हैं। इन रिश्तों की कद्र करने और अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा खुशी का स्रोत बनने में मेरी मदद करें। जीवन की साधारण खुशियों के लिए धन्यवाद। वे चीजें जो मुझे मुस्कुराती हैं और मेरे दिल को सुकून देती हैं। एक अच्छी हंसी, एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, अराजकता के बीच शांति का क्षण, यही वे क्षण हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। मुझे इन आशीर्वादों को कभी नजरअंदाज न करने में मदद करें, तब भी जब जीवन हमें अपनी अनिवार्य चुनौतियां दे। प्रभु, मैं आज आपके पास आपके मार्गदर्शन और बुद्धिमत्ता के लिए प्रार्थना करने आया हूं। मैं जानता हूं कि आपके मार्ग मेरे मार्गों से ऊंचे हैं और मुझे अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा है। आज मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें ताकि मैं आपकी इच्छा में चल सकूं और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकूं। मुझे सही निर्णय लेने के लिए विवेक दें, आपके मार्ग का अनुसरण करने का साहस और प्रलोभन का विरोध करने की शक्ति। मुझे ताजा पानी की ओर ले चलो और अपने नाम के प्यार के लिए मुझे धार्मिकता के मार्ग पर चलो। मैं जानता हूं कि आप मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं और किसी भी बाधा को पार कर सकता हूं। सेक्शन 5, यात्रा के लिए शक्ति। मैं आपसे आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगता हूं। हर दिन कठिनाइयों और संदेह के अपने क्षण लेकर आता है,
लेकिन मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। जीवन मोड़ों और घुमावों से भरा है और मुझे पता है कि मुझे रास्ते में परीक्षण मिलेंगे। घुमावदार रास्ते और ऊबड़ खाबड़ इलाके अपरिहार्य हैं, लेकिन ये सभी जीवन नामक इस साहसिक कार्य का हिस्सा है। पर मैं यह भी जानता हूं कि आप मेरे साथ हर कदम पर हैं और आपकी कृपा मेरे लिए काफी है। आपकी उपस्थिति मुझे वह शांति और SHLVVH देती है जिसकी मुझे आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है। यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी जब मैं कमजोर होता हूं तो आप मजबूत होते हैं। मेरे थके हुए और निराश होने पर आपकी शक्ति मुझे थामे रहती है और मुझे आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। जब मुझे डर लगता है तो आप मेरा साहस हैं। आप मुझे मेरे डर का सामना करने और मेरे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने का साहस देते हैं। जब मैं खो जाता हूं तो आप मेरा कंपास होते हैं जो मुझे आपके प्यार भरे आलिंगन में वापस ले जाते हैं। आप मेरे रास्ते को रोशन करते हैं और मुझे रास्ता दिखाते हैं, तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लगता है। उन जीतों के लिए धन्यवाद जो आपने मेरे जीवन में पहले ही जीती हैं और जो आने वाली हैं। हर सफलता, बड़ी हो या छोटी, आपकी वफादारी और अच्छाई का प्रमाण है। मुझे आपकी योजना पर भरोसा है और मुझे पता है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मुझे त्यागेंगे। आपके साथ मैं विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ सकता हूं, ये जानते हुए कि हर कदम मुझे उस मंजिल के करीब ले जाता है जो आपने मेरे लिए तय की है। सेक्शन 6, सुरक्षा कवच। प्रभु, मैं आपसे मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं। हमें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रखें। हमारे मन को नकारात्मक विचारों से और हमारे दिलों को कटुता और क्रोध से बचाएं। हमें अपने स्वर्गदूतों से घेर लें ताकि हम हर बुराई से सुरक्षित रहें। हमारे रिफ्यूज और हमारी ताकत बने, मुसीबत में हमेशा मौजूद रहने वाला मददगार। मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है और मैं उस शांति के लिए आभारी हूं जो यह जानने से मिलती है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। सेक्शन 7, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति। मैं अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे शरीर, मन और आत्मा को चंगा करें। मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें और मुझे बीमारियों से बचाएं। मुझे वह ऊर्जा और सहन शक्ति दें जिसकी मुझे हर दिन को पूरी तरह से जीने के लिए आवश्यकता है। मुझे ऐसे बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करें जो मेरे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दें। उपचार के उपहार और बहाली के वादे के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण बनाने के लिए मैं आपकी शक्ति पर भरोसा करता हूं। सेक्शन 8, क्षमा की शक्ति। प्रभु, मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। मैं जानता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं और मैं हर दिन आपकी महिमा से बहुत दूर हूं, लेकिन मैं आपकी कृपा और दया के लिए बहुत आभारी हूं जो हर सुबह नई होती है। मुझे दूसरों को क्षमा करने में मदद करें जैसे आपने मुझे क्षमा किया है। मेरे दिल को कड़वाहट और आक्रोश से मुक्त करें ताकि मैं आपके प्रेम की पूर्णता में चल सकूं। मैं जानता हूं कि क्षमा एक उपहार है, देने वाले और पाने वाले दोनों के लिए। सेक्शन 9, आपका प्यार बांटना। प्रभु, मुझे दुनिया में आपके प्यार और शांति के साधन के रूप में इस्तेमाल करें। मुझे अंधेरे में रोशनी बनने दो, निराश लोगों के लिए आशा का स्रोत। मुझे प्यार से आपकी सच्चाई बोलने के लिए शब्द दें और जो सही है उसका बचाव करने का साहस। मेरे आसपास के लोगों की जरूरतों के लिए मेरी आंखें खोलें और उनकी सेवा करने के लिए मुझे दयालु हृदय दें। मुझे दुनिया में आपके हाथ और पैर बनने दो। आपके प्यार को उन सभी लोगों के साथ साझा करूं जिन्हें मैं जानता हूं। सेक्शन 10, अटूट विश्वास। प्रभु, आपकी अटूट निष्ठा के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, तब भी जब मैं आपकी उपस्थिति महसूस नहीं करता हूं। मुझे अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा है और मुझे पता है कि आप मेरे भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपका प्यार कभी कम नहीं होता, आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। मैं आपके जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए सदा आभारी हूं। यीशु के नाम पर, आमीन। सेक्शन 11, आभार के कोरस में शामिल हों। दोस्तों, आइए हम कृतज्ञता को अपनी दिनचर्या बना लें। स्तुति का एक ऐसा स्वर जो हमारे रचयिता तक पहुंचे। नीचे कमेंट में शेयर करें कि आप आज किस लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं। आइए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें क्योंकि हम विश्वास के इस मार्ग पर एक साथ चलते हैं।